नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, आगे के जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। क्या व्यापार करना इनके लिए उचित रहेगा और करना है तो कब से तरक्की मिलेगी, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके तरीका विश्लेषण करेंगे। और वहीं पर से एक और प्रश्न था इनका कि ये शादी के विषय में भी जानना चाहते थे। काफ़ी लेट हो रही है तो शादी कब के होने के आसार हैं, ये बहुत ज़रूरी है इनको जानना। तो हम सारे ही क्वेश्चंस पर बारीकी के साथ विचार करेंगे। तो जो भी व्यक्ति वैवाहिक ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, अभी इस वीडियो को मैं बहुत एलोब्रेशन के साथ करने वाला हूँ, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, तो समझने का प्रयास करिएगा। पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ों पर नज़र डालते हैं हम। तो इनके हाथ पर मुझे ना एक वेल सेटल्ड बुद्ध रेखा दिखी, मतलब वेल डेवलप्ड बुद्ध रेखा, मतलब बुद्ध रेखा बन रही है और बन चुकी है लगभग लगभग। तो इसके क्या फल आते हैं जिंदगी पर। इतने क्लियर बुद्ध रेखा थी ना कि मैं कहने पर मजबूर हो गया कि डेफिनेटली आप जिंदगी में आगे बढ़ के पैसे कमाओगे। महज 29 वर्ष की आयु है, ये भी यही है, हम भी यही है, देख लेना आप। ये बुद्ध रेखा जातक को पैसा देती ही देती है, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोगों के हाथ पर अच्छी बुद्ध रेखा देखी गई है, बहुत से धनवान व्यक्ति के हथेली पर अच्छी बुद्ध रेखा देखी गई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के मद्देनजर हम इस चीज़ पर टिप्पणी करते हैं कि जिस भी जातक के हथेली पर बुद्ध रेखा होती है तो वो जिंदगी पर पैसे कमाते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं आपको। तो ये बन रही है इनकी बुद्ध रेखा, एकदम देखो कितनी बढ़िया बन रही है, एकदम मेरे आप इस पर नज़र डालना, ये वाली देखो कितनी शानदार बन रही है। तो ये नॉर्मल तो है नहीं, और इसको नॉर्मल समझने का गलती करना भी अनुचित है। तो ये बढ़िया बुद्ध रेखा है, ये स्ट्रांग बुद्ध रेखा है, बहुत रिफाइंड बुद्ध रेखा है, जिसके एवज में जातक धन लाभ करते ही करते हैं, ना करने की तो बात ही नहीं करेंगे हम। तो पहले बुद्ध रेखा देखा, अब इसके साथ जो है ना एक बढ़िया भाग्य रेखा भी दिखी हमें। मतलब हथेली तो बढ़िया है आपकी, एक अच्छी उम्दा भाग्य रेखा दिखी, जो इस दोनों के बीच में बन रहा है एक मनी ट्रायंगल। इनके हाथ पर एक बढ़िया मनी ट्रायंगल बन रहा है, और जिस भी जातक के हाथ पर मनी ट्रायंगल बनता है, चूंकि रेखाओं में थोड़ा कम चमक है, जैसे जैसे इसमें चमक बढ़ेगा वैसे वैसे इसके फल जिंदगी पर आएंगे। और बिलीव करो, ऐसा जैसा इनके हाथ पर मनी ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा मनी ट्रायंगल जातक को बहुत पैसे भी देता है, बहुत पैसे भी देता है। इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। और ये जो भाग्य रेखा है ना इनकी, यहाँ पर से भी अच्छी दिख रही है हमें, यहाँ पर से भी आगे गई है। हालांकि इसके बाद की भाग्य रेखा थोड़ी फ्लक्चुएशंस के साथ है, लेकिन अभी तो आयु कम है। यहाँ भी भाग्य रेखा है, ये बनेगी, बन भी सकती है। लेकिन ये जो मनी ट्रायंगल बना ना बुद्ध रेखा और भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के साथ, ये ज़्यादा अच्छा बना, जहाँ पर से जातक के ज़िंदगी पर इसका अच्छा फल आता है। इसके उपरांत एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी मुझे दिखी और बड़ी शानदार दिखी मुझे, और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ये ब्रांचेस दिखे मुझे, और यहाँ भी एक ये ब्रांचेस दिखे मुझे, और ये एक और ब्रांचेस दिखे जो कि प्रॉपर्टी के योग भी दिख गए मुझे, और ये दो ब्रांचेस और दिखे, कुछ पैतृक संपत्ति मिलने के आसार भी दिखे। और इसको हम ठीक से देख रहे तो यहाँ पर से एक स्टार जैसा आकृति भी दिखा। तो सूर्य पर्वत पर स्टार बनना आपके ज़िंदगी पर आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है और आपके टैलेंटेड होने का परिचय भी कराता है। अब आकस्मिक धन लाभ का अर्थ ये मत समझना कि गड़े हुए पैसे, आपके मेहनत के आपको पैसे मिलेंगे, आपकी पर्सनैलिटी साइन करने वाली होगी, आपके कंपैरिजन में जो व्यक्ति कार्य कर रहे होंगे उससे ज़्यादा आप धन अर्जन करोगे। मतलब व्यक्ति गुणी होते हैं, सीधी सी बात है। इसके बाद एक अच्छी जीवन रेखा मुझे दिखी, एकदम स्ट्रांग लाइफ लाइन, और इस लाइफ लाइन पर कहीं कहीं पर प्रगति के योग दिखे। तो ये सारी पॉजिटिविटी है। एक बढ़िया मार्च लाइन मुझे दिखी आपके हथेली पर, उसके उपरांत बृहस्पति पर एक स्क्वायर बनता हुआ मुझे दिखा, ये भी जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती है। एक अच्छी मस्तिष्क रेखा दिखी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी दिखी, इसके मतलब को समझाया जाएगा। इधर भी मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है। एक अच्छी हृदय रेखा मुझे दिखी, काफ़ी संतुलित दिखी, और आगे भी हृदय रेखा के ब्रांचेस बड़े अच्छे से बने हुए हैं आपके हथेली पर।
तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। एक रेखा और इनके हाथ पर चल रही है, ये भी बड़ी अच्छी रेखा होती है जो कि इनके भाग्य रेखा से जाके मिल रही है, जहाँ पर से ये भी भाग्य रेखा को सपोर्ट करती ही करती है। फिलहाल तो सूर्य रेखा से ये मिल रही है। ये भी विशेषकर एक पॉजिटिविटी थी जो कि आपके जीवन रेखा से निकल रही है, और मंगल रेखा इनकी ऐसे करके चली है। तो बढ़िया हथेली है, बढ़िया अवस्था बनी है, जिसके एवज में जातक जिंदगी पर पैसे कमाते ही कमाते हैं। अगर ऐसी कुछ अवस्था आपके हथेली पर अवस्थित है तो आप जिंदगी पर डेफिनेटली पैसे कमाओगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी इनके कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। तो देखो, इनके नेगेटिविटी को सुनने से पहले, जानने से पहले, इनके प्रश्नों को सुनते हैं वैवाहिक जिंदगी को लेके। अब कुछ लोगों को लगता है कि मेरी शादी 28-29 साल तक नहीं हुई, तो क्या पता आगे शादी मेरी हो भी ना। तो ये भी एक बड़ी समस्या होती है। तो वैवाहिक जीवन भी 28 से 32 वर्ष के बीच में शुरू हो ही जाना चाहिए। तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इनका जो शुक्र है, वैवाहिक जिंदगी को शुरू करने के लिए या वैवाहिक जिंदगी के फल को देखने के लिए हम किस ग्रह पर जोर डालते हैं? 3 प्लैनेट्स। पहले आपके बृहस्पति हो गए, ये जुपिटर का माउंट है। दूसरी आपके शुक्र हो गए, ये वीनस का माउंट है। तीसरी आपके चंद्रमा, ये मून माउंट है। इस 3 प्लैनेट्स पर खासा नजर डाला जाता है, और इसके कॉम्बिनेशन से ही वैवाहिक जिंदगी के विषय में मूल रूपेण हाथ के माध्यम से टिप्पणी की जाती है। मतलब जिस भी जातक का शुक्र बढ़िया रहे, चंद्रमा बढ़िया रहे, बृहस्पति अच्छा रहे, आंख बंद करके ये टिप्पणी करना चाहिए कि आपकी वैवाहिक जीवन अच्छी रहेगी। हालांकि इसके उपरांत भी बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसको हम समझाएंगे समय समय पर, लेकिन मूल रूप से वैवाहिक जिंदगी को देखने के लिए आपको इस 3 प्लैनेट्स को देखना निहायत ही जरूरी होता है। शुक्र आपके वैवाहिक जिंदगी, सामाजिक सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख एक ही बात है, और साथ ही साथ जिंदगी पर लग्जरियस सुख को दर्शाता है। चंद्रमा आपके मेंटली पीस का परिचय कराता है। अगर मेंटल पीस नहीं रहेगा तो घर में हमेशा कलह खचखच की स्थिति बनी रहेगी। तो फिर क्या वैवाहिक जिंदगी चली, कैसी चली? ये तो बड़ी तकलीफ में चली। और बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके मैरिज संबंधी आपकी जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाता है कि जातक की शादी कब होगी, किस आयु में होगी, किस लड़की से होगी, कैसी लड़की से होगी, कैसी रहेगी। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति ये दर्शाता है। तो आपकी जो, मैं देख रहा हूं कि अभी देखो 28 वर्ष की इनकी आयु हो गई है, शुक्र और चंद्रमा तो बढ़िया है, तो डेफिनेटली आपकी वैवाहिक जिंदगी शुरू होगी। अब किस आयु से होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, बृहस्पति थोड़ी सी गड़बड़ तो है, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग के हथेली पर, 90% लोगों के हथेली पर गड़बड़ होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग एज में गड़बड़ है, पूरा पूरा बृहस्पति खराब नहीं है। तो ये पहली गड़बड़ी मुझे दिखी। उसके बाद जब मैं विवाह रेखा पर गौर कर रहा हूँ, और आप किसी के भी वैवाहिक जिंदगी के विषय में टिप्पणी करो तो विवाह रेखा पर गौर अवश्य करो, नहीं तो क्या होता है ना, आप क्लियर नहीं हो पाओगे, ना अगले को क्लैरिटी दे पाओगे। अब आपकी बृहस्पति अच्छी है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, फिर भी बहुत से लोगों की वैवाहिक जिंदगी 30 वर्षों में शुरू होती है। इसका वजह कहीं ना कहीं विवाह रेखा से देखा ही जाता है, इसकी वजह कहीं ना कहीं विवाह रेखा होती ही है। तो इनकी जो विवाह रेखा मुझे दिख रही है, यहाँ पर से दिख रही है मुझे, और ये थोड़ी लेट तो बता रही है हमें। अगर इसको हम ठीक से विचार कर रहे हैं इस विवाह रेखा को, तो ये मुझे तकरीबन 32 के आसपास बता रही है, और ये 32 के आसपास तक बता रही है। मतलब ये और भी लेट हो सकती है, लेकिन मेरे समझ से अगर चंद्रमा शुक्र बढ़िया है ना, तो ये 32 के जो बता ली थी ना, बहुत चांसेस है कि ये 30वें 31वें तक आपकी हो जाए। लेकिन फिर भी बृहस्पति को ठीक करने के लिए, थोड़ा जल्दी कराने के लिए कुछ उपाय करना बेहद ज़रूरी है, जिससे लगन तेज होगा। अगर विवाह के योग नहीं रहते तो उपाय भी ज़िंदगी पर फलित नहीं होता। उपाय तभी फलित होता है अगर वो चीज़ आपके हाथ पर है और वो किसी प्रकार से आपको नहीं मिल पा रहा है। उसी अवस्था में उपाय फलित होता है। जैसे मान लिया जाए कि आप रत्न क्यों पहनते हो, किस ग्रह का पहनते हो, कब पहनते हो और कब पहनना चाहिए। समझो बात को। अगर आपका बृहस्पति योग कारक है, मान लिया जाए बृहस्पति आपका लगन का मालिक है, मीन लगन की कुंडली है, बृहस्पति आपका लगनेश और दशमेश है, और ये आपके लगन में ही जाके बैठ गया है, ठीक है, लेकिन बृहस्पति में बल नहीं है, वो डिग्री वाइज कमजोर है, तो उस कंडीशंस पर हमें स्टोन पहनने की आवश्यकता पड़ती है कि हम उसके बल को और बढ़ाते हैं जहां उसका अच्छा फल मिल पाता है और आप जिंदगी पर बढ़िया कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं रत्न पहनने का अर्थ और संदर्भ यही है कि आप उसके बल को बढ़ाते हैं, लेकिन जब तक योग रहेगा तभी तक बल बढ़ेगा। एकदम से योग डेवलप नहीं कर जाता रत्न पहनने से, इस बात को ध्यान रखना। तो रत्न अगर कोई पहना जाए या कोई उपाय किया जाए तो उस केस में आपके जिंदगी पर वो योग बढ़ता है, लगन तेज होता है। तो यहां पर से बृहस्पति का उपाय करने से लगन तेज होने के पूर्णतः चांसेस बनेंगे, क्योंकि विवाह आपकी अब नजदीक ही होने वाली है। यही आप 22 साल की उम्र में रहते तो हम आपको कोई भी उपाय देकर आपका विवाह नहीं करा पाते। अब यहां पर से हम 2 साल जैसे विवाह का आपका एज उसको कम करा सकते हैं, लेकिन एकदम से 10 साल 20 साल कम नहीं कराया जा सकता।
तो ये चीज़ आपने समझ लिया। हालांकि इस विषय पर भी एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में भी हम चर्चा करेंगे अपने दूसरे चैनल पर। तो मेरे चैनल पर यूं ही बने रहे, आपको नई नई प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। तो विवाह आपका हो जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। ये इनके प्रश्न थे। अब दूसरी प्रश्न की इनकी बात है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। देखो, वैवाहिक जीवन को लेकर ही इनका दूसरा प्रश्न था। तो शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की जिंदगी तो अच्छी ही रहती है, जातक राइज ही करते हैं। अब शादी के समय कुंडली मिलाने की आवश्यकता तो पड़ती है, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर आपने कुंडली नहीं मिलाया तो हो सकता है कि लड़की में कुछ दोष हो, या फिर लड़के या लड़की की कुंडली में कुछ दोष हो जिससे परेशानी बने। लेकिन कुंडली मिला के ही शादी करना मेरे समझ से उचित रहता है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही भी रहता है। तो शुक्र बढ़िया। एक मोटा मोटी तौर पर अगर हम टिप्पणी करें तो इस केस में वैवाहिक जीवन अच्छा ही चलता है, बहुत खराब के योग तो नहीं थे। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल खराब रहेगा, बिल्कुल परेशानी बनी रहेगी, ऐसा भी कुछ नहीं था। बिल्कुल खराब के योग भी नहीं थे। तो इस बात को लेके ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी हम इनके और भी क्वेश्चंस पर चलते हैं कि बिजनेस कैसा रहेगा। और देखो, धीरे धीरे करके तरक्की करोगे, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन थोड़ी मिसिंग सी आपके जीवन रेखा पर है। लेकिन जो बुध रेखा बन रही है, जो मनी ट्रायंगल की अवस्था है, इसके एवज में जातक बिजनेस बढ़िया ही कर लेते हैं और जातक धन अर्जन कर ही लेते हैं। अभी कुछ नेगेटिव चीज़ों पर हम विचार कर रहे थे, ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी है नहीं। बृहस्पति के ही रिगार्डिंग थी, थोड़ी सी कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं होती हैं, थोड़ी परेशानी चलती है, ये एक थी। बाकी दूसरा, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को दर्शाती है। प्रारंभिक समय थोड़ी पारिवारिक समस्याओं से घिरा रहता है। तो पारिवारिक समस्याओं का योग ये थे, इनके हाथ पर पारिवारिक समस्याओं के योग डेफिनेटली थे। लेकिन वैसे भी कोई गरीब के योग तो है नहीं, आप अच्छे ही घर से ताल्लुकात रखते हैं और ज़िंदगी अच्छी ही रहेगी। तो अभी इनके जीवन रेखा से और भी चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको समझने में भी स्पष्टता रहे और मुझे समझाने में भी स्पष्टता रहे। तो अब निश्चिंत रहिए, हम अभी सारी ये चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे आपकी हथेली पर कि आपकी जीवन रेखा क्या बता रही है और कैसे बता रही है। तो जीवन रेखा बचपन से जो चली है, बचपन से तो बहुत बहुत राहु रेखा थी। तो बहुत परेशानी के योग आपकी जिंदगी पर थे, कुछ यवा आकृति भी थी, कुछ परस्पर समस्याएं बचपन से बनी रही है 16 वर्ष की आयु तक। 17 वर्ष में एक तरक्की थी, फिर एक 18 वर्ष में दिक्कत थी, नॉर्मल दिक्कत। 18 वर्ष के बाद थोड़ी इंडिपेंडेंट आप हो गए हैं, मतलब व्यक्ति सेंसेबल हो जाते हैं, समझने लगते हैं। 18 वर्ष के बाद जिंदगी ठीक चली, एक तरक्की का योग आपके तकरीबन 23 वर्ष की आयु में थी, 23 ईयर्स की एज में। उसके बाद जीवन मध्यम गति से चल रही थी। एक तरक्की आपकी 29वें वर्ष में थी, 31वें वर्ष में थी। तो 31वें वर्ष तक हम उम्मीद करते हैं शादी हो जाएगी आपकी, और आगे आपकी जीवन रेखा ठीक चल रही थी। एक आपके 35वें वर्ष में तरक्की का योग थे, फिर जिंदगी ठीक चली थोड़ी सी, फिर एक तरक्की के योग आपके 45वें वर्ष में, एक आपके 47वें वर्ष में बड़ी यात्रा है। 47 के बाद एकदम जीवन रेखा स्मूथ है आपके तकरीबन 65 वर्ष की आयु तक। मतलब लाइफ में कोई विशेष तकलीफ नहीं है, धीरे धीरे जिंदगी गाड़ी बढ़ती रहेगी। 65 वर्ष के बाद भी जिंदगी काफ़ी अच्छी दिख रही है हमें, दीर्घायु ही है ये। 63 वर्ष की बात है, 63 वर्ष के बाद भी लाइफ अच्छी है। एक आपके 70वें वर्ष में कुछ तरक्की, उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। तो यहाँ पर से ये दीर्घायु है, 90 वर्ष तक की आपकी आयु दिखा रही है हमें। हालांकि 70-75 वर्ष के बाद तो हम आयु का टिप्पणी करते भी नहीं है और करना भी अनुचित है, लेकिन आयु लंबी बता रही है। और सबसे खुशी की बात है कि राहु रेखा नहीं है, ये जो कट्स होते हैं ना तली पर, इसको कहते हैं राहु रेखा, ये आपके हाथ पर नहीं है। तो इस संदर्भ में और भी जिंदगी अच्छा ये परिचय करा रही है हमें। बाद बाकी एक बढ़िया आपकी मंगल रेखा, जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखा कहते हैं, जातक का बचाव करती है। तो आप जिंदगी पर एकदम से हाइट वाली आपकी जिंदगी नहीं रहेगी। हाँ, धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे। 32 वर्ष के से लेके आपके 45 वर्ष तक अच्छी समय दिख रही है हमें, और उसके बाद जिंदगी ठीक ठाक चलेगी। वैसे भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा। अब एकदम से बन जाए तो वो एक अलग बात है। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी, और जीवन रेखा का पूरा डिटेल्स में एनालिसिस था। अभी इनके तले का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपके काम की हो, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो वीडियो को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत प्रकार की बातें अभी की जाएंगी जो आपके लिए लाभकारी होंगी। तो स्क्वायर इनका देखो रेक्टेंगल पाम है, तो जिद्दी किस्म के इंसान हैं, जो भी मन में बातें सेट करती है उसको करने के लिए जान लगा देते हैं, और कर ही लेते हैं, बहुत हद तक कर भी लेते हैं। सारे ही प्रयास लगभग अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राज जो कारक हथेली को दर्शा रही है 65%, जिंदगी अच्छी ही बीतती है, प्रयास किया जाए तो सफलता मिलने के आसार भी बनते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसके बाद गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आपके ज़िंदगी पर आ ही जाता है। फिर एक ज़बरदस्त थंब है,
जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय रहा है। इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी है आपकी, और युवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर मिल जाता है। और स्ट्रॉन्ग लाइंस और डिजायर्स को दर्शाते व्यक्ति डिजायरेबल पर्सनैलिटी के होते हैं। सेकेंड फ्लेंज बड़ा है, अपने सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। और स्ट्रांग आपका थंब है, जो आपकी स्ट्रांग इच्छा शक्ति और स्ट्रांग तरफ शक्ति की तरफ ये परिचित करा रहा है, वो तो जिंदगी पर आपके होगा ही। मतलब इंसान की झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, किसी के समक्ष इनको झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बढ़िया थंब है, स्ट्रिक्ट नेचर है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदारी से ज़िंदगी को जीते हैं। समझदार मानसिकता के होते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिंगर पे कई लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक है और तेजी से अपनी ज़िंदगी को जीते भी हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। फिंगर के बीच में थोड़ी गैप है, ये दर्शाती है खर्चीले प्रवृत्ति को। तो खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप, तो खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है, तो खर्च पर नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है। बाकी ये टेंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था, सन सैटर्न के अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से जीते हैं, लेकिन थोड़े से खर्च तो होंगे, ना चाहते हुए कुछ पैसे इन लोगों के खर्च हो जाते हैं। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहिए और कोशिश करिए खर्च कम ही हो। बाकी ये टेंड कर रही है जहाँ पर से इंसान काफ़ी तेज तर्राक होते हैं, तेजी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। बुद्ध फिंगर बेल के टेंड कर रही है, तो अच्छी खासी बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से धन लाभ के योग। व्यक्ति काफ़ी तेज तर्राक होते हैं और बिजनेस से धन लाभ कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याएं होती है 30 वर्षों की आयु तक, तो 30 ईयर्स की एज तक डिसीजन सही सा लेना है, एकदम सोच समझ के लेना है, ऐसे ही कोई भी निर्णय नहीं ले लेना है। बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय कराती है, अच्छी समझदारी का ये परिचय कराती है, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। उसके बाद अभी आपके हम प्लैनेट्स पर चलेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो ये रही बृहस्पति। तो बृहस्पति में दबाव था, ये प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, लेकिन ये सब लाइंस जो है थोड़े परोपकारी नेचर की तरफ परिचय कराती हैं। जातक से सेवा की उम्मीद आप रख सकते हैं। 35 वर्षों के बाद की बृहस्पति ठीक है, तो 35 वर्ष के बाद जिंदगी पर सुधार देखने को मिलेगा। कुछ एक स्क्वायर बना हुआ है जो 32 वर्ष के बाद की जिंदगी के बाद सफलताओं को दर्शाता है। बाकी बृहस्पति ठीक है, समझदारी है, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी की तरफ ये परिचय करा रही है। शादी के समय अच्छा खासा केयर करके शादी करने की आवश्यकता होती है। बाद बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, ये वाली दबाव तो ये मेहनत को दर्शाती है। अगर स्ट्रांग लाइन से ये आपकी भाग्य रेखा का ब्रांच है, जो भाग्य के अस्पष्टता को दर्शा रहा है कि अच्छे भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। फिर लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, जातक बहुत समझदार है, समझदारी से अपनी जिंदगी को जीते हैं। सूर्य पर्वत पर एक प्रॉपर स्टार साइन दिख रहा हमें, जहाँ से व्यक्ति काफ़ी कैलकुलेटिव है, अपने नियमित रूप से ज़िंदगी जीने के लिए आप प्रसिद्ध रहेंगे और साथ ही साथ आपको लोग देख कर इंस्पायर होंगे। आप कार्य को बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जो आपकी सूर्य रेखा में बता रही है। यहाँ से भी कुछ पैतृक संपत्ति के आसार हैं, तो उसका सुख आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, ये भी प्रॉपर्टी मिलने के आसार थे। और आगे सूर्य रेखा हल्की हल्की बढ़ रही है, तो सूर्य रेखा का अच्छा चमक और ये एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के जो 36 वर्ष के बाद डेवलप्ड है, तो 36 ईयर के बाद प्रॉपर्टी मिलने के पूर्णतः आसार हैं। बाकी सूर्य अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं आपको धन लाभ होगा, आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। फिर बुद्ध पे खई लाइन से इंसान तेज है, बस अपने तेजी का सही जगह यूटिलाइज करो आप, जिससे ज़्यादा धन कमा पाओ। बुद्ध अच्छा है, काफ़ी समझदारी को दिखा रहा है और काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं आप। इंटेलिजेंस से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं और इंटेलिजेंसी से ही ज़िंदगी को जीना चाहिए। तो सन मरकरी काफ़ी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। स्ट्रांग हार्ट लाइन और सीधी हार्ट लाइन है, जहाँ पर से जातक बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होते, बहुत ज़्यादा रूड भी नहीं होते। मध्यम वर्ग की पर्सनैलिटी है, मध्यम स्तरीय, और कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना, क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपकी बड़ी बन रही है। 2 ब्रांचेस के साथ है, दिमाग के तेज है। कुछ दबाव को लेकर यहाँ पर से चीज़ें मुझे दिख रही थी, ये कुछ दबाव को लेकर चीज़ें थी जो कि आपके 30वें साल तक है। कुछ ट्रायंगल्स है जो बचपन से हल्की फुल्की दबाव रही है। ट्रायंगल्स इसके नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रहा है, बहुत हद तक आपको ताकत प्रदान कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा दबाव का समय तो है। दबाव आपका 33 वर्ष के बाद खत्म होगा और बैसिंग डिस्टेंस अच्छा है, दिल दिमाग के काफ़ी तंदुरुस्त हैं। ऐसे लोग बहुत तंदुरुस्त होते हैं, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो आपका दोनों मंगल ज़बरदस्त मंगल है। बैसिंग डिस्टेंस अच्छा रहने से इंसान तेज तर्राक होते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं और तेजी तो है ही, और बहुत बहुत हिम्मती भी होते हैं। हिम्मती हैं, दीर्घायु हैं, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। किसी भी चीज़ को ठानते हैं तो उसको करने का पूरा पूरा दम रखते हैं और कर भी लेते हैं, तो बढ़िया मंगल है। जमीन जायदाद से विशेषकर धन लाभ को दर्शा रही है। और एक ज़बरदस्त चंद्रमा, ये कुछ यात्रा के योग जिंदगी पर परस्पर बने थे, तो ये लाइफ में यात्राओं को दर्शाते हैं। चंद्रमा पैसे के फ्लो को दर्शाती है, जिंदगी पर धड़ की आगमन अच्छी रहती है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है।
फिर देखिए स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा, तो भाग्य का पूरा पूरा साथ इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। और ये भी देखो आपके ब्रांचेस हैं आपकी भाग्य को सपोर्ट करने वाली। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है, कुछ आपके एक ट्राइंगल्स स्क्वायर से हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ को दर्शाते हैं, आगे भी भाग्य रेखा अच्छा है आपका। एक बढ़िया बुद्ध रेखा मनी ट्रायंगल बना है, तो व्यक्ति धन अर्जन करते हैं, जिंदगी पर पैसे आते ही आते हैं, नो डाउट। और शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद तो भाग्योदय होगी। कुछ स्ट्रेस थे प्रारंभिक समय से, अभी तक स्ट्रेस पारिवारिक रहे हैं आपको। ये लाइंस आपके जिंदगी पर बने, ये थोड़े मनी मैनेजमेंट को दर्शाते हैं, व्यक्ति पैसे मैनेज करने में माहिर है। शुक्र बढ़िया है, लेविश जिंदगी रहेगी, जिंदगी अच्छी बीते ही जाएगी और शादी के बाद निसंदेह भाग्योदय होगी। तो बढ़िया शुक्र है आपका। और ज़बरदस्त आपका मंगल है, मंगल रेखा अच्छी खासी अवस्थित है। दोनों मंगल आपकी जीवन रेखा, मंगल रेखा बहुत शानदार। ये कुछ लाइन्स है आपकी हथेली पर, ये आपके कुछ टेंशन्स को दर्शाते हैं। व्यक्ति थोड़ा चिंता में स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा चिंता करने से भी कुछ नहीं होता। जिंदगी पर आगे बढ़ो, प्रयास करते रहो, हथेली अच्छी है आपकी। अगर आपने प्रयास किया, सार्थक रूप से किया, तो आपको सफलता मिलेगी। पराक्रमी हैं, अपने पराक्रम को समझिए और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। तो ये था इनकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।